नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो चलें दुनिया भ्रमण करने, दुनिया घूमने, पर घर बैठकर। बताइए कैसे? जी हाँ, घर बैठकर एक ऐसा गेम खेलते हैं जहाँ पूरी दुनिया में हम ट्रेन से घूमेंगे और जीतेंगे भी या हारेंगे भी। तो चलो घूमने चलते हैं या फिर एक खेल खेलते हैं। बताइए ये कौन सा खेल है जो ट्रैवल से रिलेटेड है, जो दुनिया के कई देशों से रिलेटेड है। तो चलिए खेलते हैं वो खेल। आइए अब मेरे साथ आप ये गेम खेलेंगे, टिकट टू राइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको ट्रैवल कराऊंगी घर बैठे ही पूरी दुनिया में और साथ में खेल कूद के साथ। तो कौन सा गेम ले रहे हैं आज हम? टिकट टू राइड। ये टिकट टू राइड इंडिया है और ये वाला पीछे जो बोर्ड मैंने बिछाया है वो टिकट टू राइड यूरोप है। ऐसे कई सारे एक्सटेंशंस आते हैं इसके और ये काफ़ी विश्व भर का बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर गेम है। इसमें आप ये देखिए, ये ट्रेन के स्पॉट्स, स्टेशंस और पूरा रूट दिखाया है, जैसे कि लंदन है, पेरिस है, ज्यूरिक है। एक्चुअल में ये यूरोप का मैप है। तो ये एक्चुअल मैप को ऐसे दिखा रहा है। तो ये पूरा ही यूरोप का मैप है और इसमें आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये बिल्कुल एक्चुअल मैप है यूरोप का, और जहाँ जहाँ ये ट्रेन रूट्स पूरे यूरो रेल की हैं, वैसे ही इन्होंने ये गेम बनाया है। तो बच्चों को इस बहाने यूरोप का मैप भी याद हो जाता है और एक गेम भी खेल लेते हैं। गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े भी खेलते हैं और छोटे भी खेलते हैं। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग और रोचक गेम माना जाता है। अब मैं आपको इस गेम के वो दिखाऊंगी क्या पार्ट्स हैं। ये देखिए, ये ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ये सारी बॉगीज हैं। आपको एक मिशन दिया जाएगा कि आप इसमें एक रूट, मतलब कोई भी आप रूट सिलेक्ट करिए, जैसे कि जो भी आपको रूट मिलेगा। जैसे लंदन से आपको मिला अंगोरा, अंगोरा मीन्स अंकारा जो टर्की में है, वो अगर आपको रूट मिलता है तो आपको पूरे रूट पे आपको बॉगीज बनानी है। थ्रू स्टेशंस पास होते हुए, कौन कौन सा बीच में पास होते हैं, जैसे बीच में फ्रैंकफर्ट, मंचन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से रूट के थ्रू पास होइए। अगर आपको लगता है कि ये रूट यूरोप का काफ़ी बिजी रूट है, यहाँ से काफ़ी ट्रेडिंग होती है, काफ़ी अच्छा आप रेवेन्यू कमा सकते हैं, तो आप उस रूट पे अपनी लाइन बिछा सकते हैं, तो उसके पॉइंट्स भी आपको उसी हिसाब से मिलती है। तो आप ऐसे करके पूरा, आपको जितने भी मिशन दिए जाएंगे आपको कंप्लीट करना है। जो ये मिशन पहले करते हैं वो एक्स्ट्रा मिशंस भी ले सकते हैं। और जब आपकी ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो बॉगीज हैं, ये टोटल 45 होती हैं। ये जैसी आपकी कम हो जाती है, मतलब 2 बॉगीज बचती हैं, तो आप वार्निंग देके गेम को कंप्लीट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। अब ये कितने प्लेयर्स का गेम है? ये 2 to 5 प्लेयर्स का गेम है, क्योंकि इसमें देखिए 5 कलर्स के ये हैं बॉगीज, तो 5 लोग बैठ सकते हैं। 2 प्लेयर्स के गेम्स हैं। अब ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये 2 स्टेशंस हैं, ये 2 लाइंस हैं। फ्रैंकफर्ट से बर्लिन की 2 लाइन है। अगर 2 प्लेयर्स में अगर एक आदमी ने रेड कलर वाला सिलेक्ट किया है तो दूसरी लाइन ब्लॉक हो जाती है, लेकिन 3 to 4 प्लेयर्स में लाइन ब्लॉक नहीं होती है। आप डबल ये रूट ले सकते हैं। तो एक तरीके का ये आप रेल रूट बिछाने का, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे आप पूरे यूरोप में आप ये कर सकते हैं इस गेम के द्वारा। अब ये देखिए, ये हैं कलर कार्ड्स। इस कलर कार्ड से ये जो भी आपको बीच में जो कलरफुल ये जो बॉगीज के रास्ते दिए गए हैं, उसी कलर से आप वो बॉगीज बना सकते हैं। ये है मिशन। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मिशन अगर आपके पास आया है मैड्रिड से ज्यूरिक, तो अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो आपको 8 पॉइंट्स मिलते हैं। साथ में जो आपने बॉगीज बनाई है उसमें जितनी बॉगीज लगी हुई हैं उसके पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मिशंस मिलती हैं। अब आपको वैसे मिशन सिलेक्ट करने हैं कि आप कम से कम बॉगीज यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिशन बनाएं, क्योंकि आपको गेम को विन करना है। तो आप ये पूरा मैप पहले स्टडी करिए, उसमें आप देखिए कि कौन सा मिशन बेनिफिशियल है, कहाँ से ज़्यादा स्टेशंस मिलते हैं, कहाँ से ज़्यादा मिशंस आते हैं। जैसे कि अब ये पेट्रोगार्ड है, ये काफ़ी ऊपर की साइड है, इसमें इतने ज़्यादा मिशंस नहीं आते, इसकी कनेक्टिविटी कम है। तो अगर आप ये लेंगे तो ठीक है, 1-2 मिशन आपके बन जाएंगे, पर बहुत सारे नहीं बनेंगे। लेकिन पर अगर आप यहाँ देखते हैं इस तरफ, यहाँ काफ़ी रेल रूट्स है, पेरिस, ज्यूरिक, लंदन। तो अगर आप यहाँ आसपास के मिशंस अगर आपके पास आते हैं और आप कुछ ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि यहाँ के मिशंस आप लें, तो आप विन कर सकते हैं। तो चलो फिर खेल कर देखें हम ये गेम कैसा है और पूरा यूरोप घूमें इस गेम बोर्ड पर। इसी तरीके से इंडिया
और अमेरिका के भी और स्विट्ज़रलैंड के भी बोर्ड्स आते हैं, वो भी आप अगर परचेज करेंगे तो रियल इंडियन मैप होगा, उसमें रियल स्टेशन होंगे और वहीं पे स्टेशन होंगे जहाँ पर एक एक्चुअल रेलवे लाइन है। तो वैसे करके आप मैप भी याद कर लेती हैं, पूरा घूम भी लेते हैं और काफ़ी कुछ समझ भी लेते हैं कि रेल रूट्स कैसे प्लान करी जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं इस गेम के द्वारा। बच्चों के लिए भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल हो जाता है। सारे पॉइंट्स देखिए ऐसे लिखे हैं कि अगर आप 3 का रूट सिलेक्ट करते हैं तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आप 6 का रूट सिलेक्ट करते हैं तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे। लास्ट में सारे मिशंस काउंट होती हैं, कितनी बॉगीज भी चाहिए वो काउंट होती हैं और इस हिसाब से आपको विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो चलो फिर खेलते हैं टिकट टू राइड यूरोप। आज हम यूरोप वाला खेलेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं इसमें, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं एक्चुअल वाले, एक्चुअल मैप है, एक्चुअल रेल रूट्स हैं जो कि आप पाएंगे। इवन इसके बाद हमें इतना फ़ायदा होगा कि बच्चों को अब यूरोप के रेल रूट्स तक याद हो गए हैं। तो चलिए खेलें, देखें कौन जीतता है। अब देखिए जैसे कि ये पूरा बोर्ड बिछ गया है, अब हम खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो वहाँ पर सारे कलर्ड कार्ड्स हैं। कलर्ड कार्ड्स मतलब ये हमको मिलते हैं इनिशियली, फिर हमें इन्हें पे करना पड़ता है बॉगीज़ बनाने के लिए, जैसे कि हम मनी पे करते हैं एक तरीके से, आप समझ लीजिए। फिर आप मिशंस को शफल करते हैं। मिशंस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक बड़े मिशन, मतलब बहुत बड़ी लाइन के मिशन, जैसे कि आप बहुत बड़े रूट पे जा रहे हो, पूरा एक 1 पॉइंट, जैसे कि लंदन से लेकर अंगोरा तक, या मैड्रिड जो एकदम ही सदर्न यूरोप में है, ऊपर से लेकर मॉस्कोवा जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो ऐसे करके आपको एक बड़ा मिशन मिलता है, फिर एक मीडियम मिशन मिलता है जो कि बीच का हो, जैसे कि पेरिस से आप आ गए अंगोरा, इस तरीके का मिशन, एक मीडियम मिशन मिलता है, वो आपको करना कंपलसरी होता है। फिर आपको छोटे छोटे मिशन मिलते हैं, छोटे में से आपको एक रखना कंपलसरी होता है, बाकी आप 2 डिस्कार्ड कर सकते हैं या आप अपने साथ रख भी सकते हैं। तो छोटे छोटे मिशन उस तरीके के होते हैं जैसे कि फ्रैंकफर्ट से वीन, मतलब जहाँ आसपास के जैसे 4-5 घंटे के सफ़र होते हैं उस टाइप के, समझ लीजिए मार्शेल से मुंचन। तो ये अब आप ये सोचेंगे ये नेम्स एक्चुअल यूरोपियन नेम्स हैं। जैसे कि अगर आप यूरोप जाएंगे तो वहाँ म्यूनिक नाम नहीं होगा, म्यूनिक इंग्लिश वर्ड है, वहाँ होगा मंचन। तो इस तरीके से ये नाम भी यूरोप, क्योंकि हमने ये यूरोप से लिया था बोर्ड, तो इसलिए इसमें यूरोपियन नेम्स हैं। वैसे इंग्लिश में भी ये बोर्ड आता है। अब ये देखिए हमने सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सबको ये अपने इक्वल कलर्ड कार्ड्स मिल गए, इस तरफ मिल गए, वो हमने शफल करके दिए हैं, किसी को भी कुछ आ सकता है। अब हम मिशन सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, कुछ कंपलसरी है, जो कि बोर्ड में लिखा है कि कौन सा कंपलसरी है, कौन सा हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपने मिशन सिलेक्ट करके अपने पास रखते हैं। जनरली मिशन सिलेक्ट करने की स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप बड़े मिशन जो आप कंप्लीट कर रहे हैं उसी के बीच में मीडियम और छोटे वाले मिशन हो जाएं, जिससे कि आपको अलग से काम ना करना पड़े। अब देखिए हमने गेम स्टार्ट किया है। अब हम ये येलो कलर वाले ने स्टार्ट कर दिया, ये अपने कार्ड्स देता जा रहा है और यहाँ लगता जा रहा है, जैसे लंदन बन गया, बर्लिन तक रास्ता बन गया है। रेड वाला भी काम शुरू कर रहा है, उसका मैड्रिड से बर्लिन बन गया। अब देखिए वो और आगे बढ़ रहा है, अब वो उसे जाना है मॉस्कोवा। रेड वाले का मिशन है मैड्रिड टू मॉस्कोवा, येलो वाले का मिशन है लंदन से अंगोरा, मतलब अंकारा जो टर्की में है। तो वो अब इस तरीके से ऐसे जा रहा है। रेड वाले को पूरा कंप्लीट एक फर्स्ट मिशन कंप्लीट करना है, जो कि एक एक्चुअल मेन मिशन है, वो उसे करना ही पड़ेगा, तो वो कर रहा है। येलो वाला भी अपना मिशन अपने रास्ते कर रहा है, साथ में वो ये भी कोशिश कर रहा है कि जो उसके पास छोटे और मीडियम मिशन है वो भी साथ साथ में होते जाएं, तो वो रूट ही उस तरीके का बना रहा है। क्योंकि येलो वाले के पास एक मिशन आया है एसन से अंगोरा, जो कि सेमी मीडियम मिशन है, तो वो उसे भी साथ में, इसलिए उसने रूट ऐसे बनाया। वरना लंदन से आप अंगोरा ऐसे भी जा सकते हैं, लंदन से अंगोरा आप ऐसे भी जा सकते हैं, लंदन से अंगोरा आप और भी कई रास्तों से जा सकते हैं, पर उसने थ्रू वीन ये होते हुए सिलेक्ट किया है। अब रेड वाला ऐसे कर रहा है। अब ये जो अलग से गोटियां बना रहे हैं, अलग से जो आप बॉगीज़ बना रहे हैं, उसके लिए उनको एक छोटे छोटे मिशंस आए हैं, जैसे कि जैकराब से ब्रिंडीसी। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे जैकराब है,
जहाँ पर येलो वो रखा है उधर ब्रिंडीसी उनका बन गया। अब ये ऊपर के मिशंस बना रही हैं। अब ये और मिशंस ले रहे हैं, इनके मिशन सब कंप्लीट हो गए हैं, ये और मिशंस ले रहे हैं। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा मिशंस लेंगे कंप्लीट होते जाएंगे, या बाई चांस आपका रूट ऐसा होगा कि बने बनाए मिशंस आ रहे हैं तो आप फिर जल्दी ही विनर बनेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों ही और मिशंस लेते जाने हैं और बनाते जा रहे हैं। ये गेम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि आप देख रहे हैं वो जो रेड जो गोटी है या फिर येलो जो वॉगीज़ हैं, वो 2 से 2 मिनिमम 2 या 2 से कम एक कोई भी प्लेयर वार्निंग दे सकता है। अभी 2 प्लेयर खेल रहे हैं, वैसे ये 5 प्लेयर्स गेम भी है, 3 भी खेल सकते हैं। और जितने ज़्यादा लोग होते जाते हैं उतना ही मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि हमारा रूट बंद होता जाता है, हम ब्लॉक्ड होते जाते हैं। तो इस चक्कर में हमें यहाँ स्टेशन बनाना पड़ता है। अब जैसे ये अथीना अंगोरा वाला जो ये पार्ट है, ये येलो लाइन ने ब्लॉक कर रखा है, रेड लाइन को अथीना जाना है तो उसने यहाँ पर स्टेशन बनाया है। तो इस तरीके से उस स्टेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा कार्ड्स देने पड़ते हैं। तो आप स्टेशन बनाते हो तो आप उसने पूरी लाइन बुडापेस्ट से ले रखी है टू अथीना, रेड वाले ने। ऐसे ही येलो वाले को मैड्रिड जाना था, जो कि रेड वाला जा चुका है, तो येलो वाले ने मैड्रिड पे स्टेशन बनाया है क्योंकि उसे मैड्रिड जाना था। तो उसने ले रखी है पेरिस से लाइन मैड्रिड तक के लिए। मतलब आप है ना, किसी जो कंपनी है, रेलवे कंपनी है, उसको आप मतलब एक तरीके से रेंट दे रहे हो कि इतना पार्ट मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि उसकी अलग यूरोप के अलग डायरेक्शन में उसकी लाइन बनी हुई है। तो वो अलग डायरेक्शन में एक किसी को रेंट देके उतना पार्ट आप वो ले लेते हो सामने वाले से कि मैं भी यूज़ करूँगा। और अब ये लोग पॉइंट्स का गिन रहे हैं। ये सारे मिशंस इन्होंने वार्निंग दी थी, शायद रेड ने वार्निंग दे दी है, रेड की बॉगीज खत्म हो गई हैं। तो देखिए सब कंप्लीट करने के बाद येलो यहाँ पर पहुँचा जब इन्होंने अपनी बॉगीज काउंट करी, साथ में स्टेशन कितने बचे हैं वो काउंट करें। वो भी एडवांटेज होता है कि आपने ज़्यादा स्टेशन यूज़ ना कर रही हूँ। अब हम मिशंस काउंट कर रहे हैं। अब ये देखिए मिशन काउंट हो गए, देखिए जीत गए। मुझे लगता है रेड विन हो गया है। तो फिर बताइए आपको ये गेम कैसा लगा टिकट टू राइड। यही नहीं बल्कि इसमें यूरोप नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड का एक अलग से बोर्ड आता है, इंडिया का अलग से बोर्ड आता है, यूएस का अलग से बोर्ड आता है, जिसमें काफ़ी सारे रेल रूट्स हैं और आप इसी तरीके से खेल सकते हैं काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस के साथ। क्योंकि इसमें मिशंस भी बहुत सारे हैं तो शफल होकर हमेशा ही एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, एक नया ही रेल रूट डिज़ाइन करते हैं आप। तो आपको कैसा लगा ये गेम मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, या आप खेलते हैं ये गेम, वो भी मुझे बताइए। वैसे मैं बताऊं, ये विश्व भर का बहुत ही प्रसिद्ध गेम है, काफ़ी लोग इसे बहुत लाइक करते हैं और बड़े और छोटे दोनों ही मिलकर ये गेम बहुत बार खेलते हैं, काफ़ी बार खेलते हैं। तो फिर अच्छा, इस बार मैं चलती हूँ अब तक के लिए। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।